चलिए, बिहार में चुनावी सुगबुगाहट है, चुनावी हलचल है और पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से चुनावी अभियान को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की, तो आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन होना है। राजद अपने टीम में बड़ा फेरबदल कह सकते हैं करने जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष का आज नामांकन होना है। मंगनी लाल का नाम सबसे जो है वो तय माना जा रहा है। लगभग मंगनी लाल का जो नाम है वो फाइनल है। 19 जून को कार्यसमिति की बैठक में नए अध्यक्ष की घोषणा होगी। मंगनी लाल आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उनकी भूमिका जो है वो राष्ट्रीय जनता दल बड़ी करने जा रही है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, चुनावी सुगबुगाहट के बीच राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपने अभियान को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज नामांकन होना है नए प्रदेश अध्यक्ष का। मंगनी लाल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी अब मिलने जा रही है। एसके राजीव जी, देखिए, दरअसल में नवीन, आरजेडी जो है वो पिछले 1.5 साल से आप कह सकते हैं कि जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो पिछले 1.5 साल से कार्यालय नहीं आ रहे थे और आरजेडी जो है वो बिना प्रदेश अध्यक्ष की ये पार्टी चल रही थी। तो अंतर जगदानंद सिंह को मनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन चूंकि उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, लालू यादव के समकालीन है वो, तो उन्होंने अध्यक्ष का पद लेने से मना कर दिया और ऑफिस आना बंद कर दिया था। उसके बाद से संगठन जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा था और आपको पता है कि बिहार में चुनाव भी है, इस बार 4 महीने बाद चुनाव होना है। तो बगैर प्रदेश अध्यक्ष के कोई भी संगठन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूती से काम नहीं कर सकता है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो है वो विधिवत आज प्रदेश अध्यक्ष की नॉमिनेशन की तारीख निकाली है और आज लोग नॉमिनेशन उसमें देंगे और फिर 19 तारीख को जो है विधिवत इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मंगनी लाल मंडल जो कि सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने काम किया है और लालू प्रसाद यादव के साथ भी उन्होंने काम किया था और कुछ दिन पहले उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली थी। तो मंगनी लाल मंडल के नाम की चर्चा जो है वो जोरों पर है और ये कहा जा रहा है कि आज मंगनी लाल मंडल अपना नॉमिनेशन दायर करेंगे और उसके बाद 19 तारीख को विधिवत नाम की घोषणा होगी। लेकिन इसके पहले अवधेश कुशवाहा के नाम की भी चर्चा थी, उदय कांत चौधरी हैं उनके भी नाम की चर्चा थी, आलोक मेहता है उनके नाम की चर्चा थी। लेकिन आज सुबह से जो है वो रेस में सबसे आगे मंगनी लाल मंडल चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मंगनी लाल मंडल को ही सिर्फ नॉमिनेशन करवाया जाएगा और 19 तारीख को विधिवत उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जी नवीन, चलिए, तो 19 तारीख काफी महत्वपूर्ण दिन होगा जब मंगनी लाल को विधिवत तौर पर जो है राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स हादसे के 28 घंटे बाद बरामद हो गया है। अब इसके डेटा को एनालिसिस किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि हादसे की वजह क्या थी। वहीं डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को सेफ्टी जांच बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें भी खास तौर से जिन एयरलाइन कंपनियों के पास बोइंग 787 है उनको ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 की दुर्घटना में अब तक 265 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 241 विमान यात्रियों के अलावा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद 24 छात्र भी हैं। इस हादसे ने सिर्फ भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पर असर डाला है। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस दुर्घटना के कारणों की तलाश कर रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स जानना चाहते हैं कि किन वजहों से एक ऐसा विमान क्रैश हो गया जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ था। इस दुर्घटना ने बोइंग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए हैं, इसलिए बोइंग कंपनी भी परेशान है। अब सभी की नजर इस विमान के ब्लैक बॉक्स पर है जो इस हादसे की गुत्थी को सुलझा सकती है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक भी जुड़ गए हैं। दीपक के पास चलेंगे, तमाम जानकारियां उनसे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक बॉक्स जो है वो अब हाथ लग गया है और 8 एजेंसियां, जिसमें यूके की भी 2-3 एजेंसियां हैं, वो भी जांच की प्रक्रिया में शामिल हैं। दीपक, अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। सबसे पहले तो देखिए, बोइंग 787 की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि एक ऐसा विमान जो आमतौर पर कभी
क्रैश नहीं हुआ, पहली बार इस तरह की घटना हुई, वो आखिर फेल कैसे हुआ, उसमें खामी कैसे आई? अब ब्लैक बॉक्स क्या दीपक इसकी गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकता है? देखिए नवीन, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अहमदाबाद में एक बड़ा विमान दुर्घटना होती है जिसमें अब तक मरने वालों की संख्या जो है वो 275 के करीब पहुंच चुकी है। जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ, एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया, उसके बाद से लगातार कई बड़े सवाल जो थे वो बोइंग और तमाम टेक्निक के ऊपर खड़े हो रहे थे। आखिरकार कैसे इतनी बड़ी चूक जो है एयर इंडिया विमान से हो सकती है? ऐसे में लगातार जो परसों से ही जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, उसके बाद एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन में तमाम एविएशन के जो बड़े विशेषज्ञ थे उनको उस समिति के अंदर डाला गया और इनका काम यही था कि आखिरकार इस पूरे दुर्घटना पर नजर बनाए, पूरी दुर्घटना की कमियां निकालकर सामने रखे, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा सके ताकि ये समझ में आ सके कि इतना बड़ा विमान, इतनी बड़ी जो दुर्घटना कैसे हो जाती है, बल्कि स्पेशल तकनीक से लैस ये विमान आखिरकार कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विमान के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसकी मदद से जो है कई प्रतिशत जो है आप इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। माना यह जाता है कि जो ब्लैक बॉक्स है ये एक प्रकार की विमान की उन तमाम तकनीकों पर नजर बनाए रखता है जिससे कि विमान को पूरा टेक ओवर किया जा सकता है। जैसे ब्लैक बॉक्स का सबसे बड़ा काम नवीन ये होता है कि वो अगर विमान ऊंचाई पर जाता है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, स्पीड कितनी है, गति उसकी जिस समय दुर्घटना हुई उसमें उसकी गति क्या रही होगी, तमाम जो चीजें रहती हैं विमान के अंदर, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग से लेकर हो, डीवीआर रिकॉर्डिंग से लेकर तमाम जो पायलट्स की बातचीत जो होती है, वो तमाम चीजों को वो रिकॉर्ड करने की क्षमता जो है वो ब्लैक बॉक्स रखता है। अमूमन अगर देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स सिर्फ नाम से ब्लैक बॉक्स है, लेकिन उसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, यानी संतरी रंग का ब्लैक बॉक्स जो होता है। अगर कभी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो रंग इसलिए ऑरेंज रखा गया है कि उसे आसानी से ढूंढा जा सके, क्योंकि उसमें तमाम वो जानकारियां होती है जिससे जब जांच की जाए तो उसमें मदद मिल सकती है। ऐसे में क्योंकि कल से ही लगातार जांच चल रही थी कि आखिरकार ये दुर्घटना कैसे हुई, ऐसे में अब ये जो ब्लैक बॉक्स है वो मेडिकल कॉलेज की इमारत में मिला है। अब ये सबसे बड़ी बात हो गई कि जब ये ब्लैक बॉक्स मिला है इसमें तमाम वो क्या जानकारियां रही होंगी, किन किन परिस्थितियों में उस समय जो वो करीबन 40 सेकंड का जो वो वक्त गुजरा, उस 40 सेकंड के वक्त में आखिरकार किन किन परिस्थितियों से पायलट को गुजरना पड़ा, आखिरकार क्या वो बातें हुई पायलट और जो टेक्निकल स्टाफ है उनके बीच में क्या बातें रही, तमाम जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स से निकल कर सामने आ सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स कहीं ज्यादा क्षतिग्रस्त ना हो गया हो, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा धमाका था विमान के अंदर, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है काफी परसेंट में जो प्रतिशत में अगर देखा जाए वो सुरक्षित रहता है, लेकिन अमूमन जितना बड़ा ये धमाका था तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि ब्लैक बॉक्स जो है पूरा क्षतिग्रस्त ना हो गया, क्योंकि अगर वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया होगा तो कहीं ना कहीं जो जानकारी समिति को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। और ऐसे में अब जब मिल गया है तो उसमें देखने वाली बात होगी कि किन किन जानकारियों की मदद से जो है अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी चलिए, तो ब्लैक बॉक्स पर निगाहें टिकी हुई हैं और जैसा कि दीपक ने बताया ये देखना होगा, चूंकि ये बड़ा धमाका था और इस बड़े धमाके के बाद कुछ भी बचाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे में देखना होगा कि ब्लैक बॉक्स कितना सुरक्षित है, क्या उससे तो ज्यादा हानि नहीं हुई है, और जो जानकारियां ब्लैक बॉक्स के माध्यम से इकट्ठी हो सकती हैं क्या उसमें कोई बैरियर तो नहीं है। इन तमाम चीजों पर नजरें बनी रहेंगी, जांच लगातार जो है वो जारी है। देखना होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या इस हादसे की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकता है। बहुत बहुत फिलहाल दीपक धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री